पूरे देश में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की चर्चा है, जिसे जेवर एयरपोर्ट भी कहा जाता है। कहा जा रहा है कि इस साल के आखिर तक नोएडा एयरपोर्ट का काम पूरा हो जाएगा और इस शानदार एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स की आवाजाही भी शुरू हो जाएगी। फिलहाल इसके इलेक्ट्रिफिकेशन से जुड़ी एक अहम जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। आखिर क्या है वो खबर जिसे सुनकर आप भी खुश हो जाएंगे, देखिए इस रिपोर्ट में। साल 2024 का दिसंबर महीना नोएडा के लिए बेहद खास होने वाला है। कहा जा रहा है कि साल के आखिरी महीने में देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हर दिन हजारों यात्री सफर कर सकेंगे। इसे लेकर युद्ध स्तर पर काम जारी है और अब खबर आई है कि टाटा कंपनी को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बिजली सप्लाई करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यानी टाटा अब नोएडा एयरपोर्ट के इलेक्ट्रिफिकेशन का काम करेगी। तो ये उनकी जो पावर की डिमांड थी, उसके लिए जो लाइन बिछानी थी वो लाइन बिछ गई, जो डिमांड थी हो गई। अब उन्होंने टाटा पावर को अपनी इंटरनल सप्लाई के लिए चुना है, जो वहाँ पर लाइनिंग लेगी और 10 मेगावाट पावर जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगी, जो ईपी पावर कॉर्पोरेशन से मिलेगा। और साथ ही साथ उसका सारा लाइनिंग, उसका मेंटेनेंस सब टाटा पावर करेगी। साथ ही साथ टाटा पावर 10 मेगावाट का सोलर पैनल भी लगाएगी और उसको भी पूरा मेंटेन करेगी और वो ग्रिड में जाएगा, वो भी मिलेगा। इन्होंने सीधे डायरेक्ट लाइसेंसिंग के लिए भी अप्लाई किया है पावर कॉर्पोरेशन से, जिस पे कि सैद्धांतिक सहमति हो गई है। तो पावर के लिए जो भी निर्धारित अव्यय थे, जितनी चीज़ें होनी थी सभी हो गई हैं, जिससे कि चूँकि अगर दिसंबर के अंतिम सप्ताह में उड़ान होनी है तो उसके पहले ये पावर का काम पूरा हो जाना चाहिए था, जो कि पूरा हो गया है और उनको कनेक्शन 1-2 दिन में ऑफिशियली मिल जाएगा। नोएडा एयरपोर्ट के लिए टाटा कंपनी बिजली सब स्टेशन और सोलर पैनल का इंतजाम करेगी। एयरपोर्ट के लिए बिजली की सप्लाई जहांगीरपुरी से की जाएगी। साथ ही एयरपोर्ट के लिए अलग से एक बिजली घर बनाया जाएगा। इसे लेकर सरकार से मंजूरी भी मिल गई है और जल्द ही काम शुरू होने वाला है। यमुना अथॉरिटी के सीईओ अरुणवीर सिंह ने बताया कि नोएडा के सेक्टर 18 और सेक्टर 20 में 33 केवी के बिजली सब स्टेशन बनाए जाएंगे और फिर भविष्य में उनकी क्षमता को बढ़ाकर 220 केवी कर दिया जाएगा। की गई थी और जो कोई एग्रीमेंट किया गया है। देखिए, जो जूरी बना रही है जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसके लिए पावर के लिए उनकी जो डिमांड थी 19 मेगावाट की शुरू में थी, फिर इसी तरह से अलग अलग डिमांड थी। उन्होंने अपनी एप्लीकेशन डाल दी है। इनके लिए लाइन हमने सेक्टर 32 तक सेक्टर 18 से बिछा दी है। इसके साथ साथ पहले से लाइन पड़ी हुई है, जहांगीरपुर से भी पड़ी हुई है। 2 सब स्टेशन बनाए जाएंगे, एक से बिजली ली जाएगी और एक स्टैंड बाई में रहेगा। चूँकि एयरपोर्ट ऐसी चीज़ है कि वहाँ पर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि बिजली कट जाए और फिर पावर पर चेंज हो, इन्वर्टर पे चेंज हो या जनरेटर पे चेंज हो। तो दोनों स्टैंड रहेगा। 33 केवी के 2 बिजली घरों के साथ ही पावर सप्लाई शुरू होगी अंदर। बाद में इसको भी बढ़ा करके 220 केवी किया जाएगा। नोएडा एयरपोर्ट के लिए यमुना अथॉरिटी ने टाटा कंपनी के साथ मिलकर अपना काम शुरू कर दिया है। टाटा को देश का एक विश्वसनीय कंपनी माना जाता है, इसलिए सोशल मीडिया पर लोग इस फैसले की तारीफ कर रहे हैं। वहीं नोएडा अथॉरिटी की माने तो साल के अंतिम में जेवर एयरपोर्ट से फ्लाइट की आवाजाही शुरू हो जाएगी। इसे लेकर जो भी तैयारियां बची है वो जल्द पूरी कर ली जाएगी। बता दें कि नोएडा एयरपोर्ट पर कुल 6 रनवे होंगे, जो इसे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाएगा।